जो ऋषियों की धरोहर है, जो परम पूज्य गुरुदेव की धरोहर है, माता जी की धरोहर है, जो गुरुदेव और माता जी ने अलग अलग साहित्यों के माध्यम से जो विस्तार में बताया है, उसी को लेकर के हम विवेचना कर रहे हैं। तो उस विवेचना करने के पहले उस परम पूज्य गुरुदेव और माता जी को याद करते हैं। आप लोग 1 मिनट का हम लोग ध्यान करेंगे। आंखें बंद रखिए, हाथ गोद में लेके आइए, पूरा का पूरा ध्यान रुकुटी के मध्य में, वहाँ पे गुरुदेव और माता जी विराजमान हैं, उनको प्रणाम करेंगे। एक श्लोक बोला जाएगा, उस श्लोक को आप मन ही मन मानस पटल पे लेके आएंगे। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय देशसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो ब्रह्म स्वरूप है, जो एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, गगन से भी ऊंचा है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है, नमन है। जो सभी द्वंद्वों से परे है, जो गुणातीत है, जो त्रिगुणों से परे है, ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्यों को बता दे, वह तू ही है, वह तू ही है, वह तू ही है, तत्तम असि, तत्तम असि, तत्तमसि, तत्तमसि, तत्तमसि। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्यों को संताप को हरण कर ले, जो शिष्यों को बता दे सच्चित आनंद का रूप क्या है, ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए, जो साक्षात महाकाल और महाकाली के रूप हैं, इस श्लोक में उनके स्वरूप को दर्शाया गया है। यह श्लोक स्कंद पुराण से आया है। स्कंद पुराण में एक भाग है गुरु गीता, उसमें 189 श्लोक है। उस गुरु गीता का में से एक कुछ कुछ चुनिंदे श्लोक हैं जो गुरु के भाव को दर्शाते हैं। उन्हीं में से ये 2 श्लोक है जो गुरु का समग्र रूप दिखाता है। महाकाली और महाकाल के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके साथ में आगे की यात्रा शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म एक है, वो निर्गुण है, निराकार है, अविनाशी है। उसके अलग अलग नाम हैं, कोई उसको ओम कहता है, कोई बुद्धि कहता है, कोई ओंकार करता है। जब वो उसमें कोई गुण नहीं है, वो निराकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। जब उसमें एक से बहु अनेक बनने की चेष्टा होती है, इच्छा होती है, तब इच्छा शक्ति गायत्री आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है।
यह अधिशक्ता गायत्री दो रूपों में दिखाई देती है, एक है गायत्री, एक है सावित्री। इसी को अलग अलग ऋषि मुनियों ने सतोगुणी और तमोगुणी कहा है। इसी को किसी ने विद्या माया और अविद्या माया कहा है। इसी को किसी ने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कहा है। इसी को किसी किसी ऋषि मुनि ने बला शक्ति और अतिबला शक्ति के नाम से संबोधन किया। वस्तुतः ये गायत्री और सावित्री ही है। गायत्री और सावित्री के माध्यम से ही इस जीव जगत और ईश्वर की उत्पत्ति होती है। गायत्री के आदि शक्ति के सत्वगुण से जो है ईश्वर, गायत्री आदि शक्ति के तमोगुण से जो है जगत, और इनके समन्वय से ही जीव का उत्पत्ति होती है। जो ये ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, परमात्मा है, विश्वात्मा है, ये शुद्ध रूप से ब्रह्म चेतना है। ये जो अलग अलग रूपों में समाई हुई है, ये हमारे हमारे अंदर आत्मा के रूप में जो है, ये जगत में विश्वात्मा के रूप में, और ईश्वर में परमात्मा के रूप में, आदि शक्ति में सविता के रूप में ये जानी जाती है। तो ये ब्रह्म के ही अलग अलग रूप हैं, जो निर्गुण है, निराकार है, अक्षर है, अखंड है, अनादि है। परम पूज्य गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो आदि शक्ति है, इस आदि शक्ति के माध्यम से इस सृष्टि की रचना हुई है, जो दो भाग में बढ़ जाती है, चैतन्य सृष्टि और परमाणु सृष्टि। चैतन्य सृष्टि को ही जो है गायत्री और परमाणु सृष्टि को ही सावित्री के नाम से उद्बोधन किया जाता है। लेकिन ये दोनों वस्तुएं एक ही है, एक ही माँ के दो नाम हैं, एक ही आदिशक्ति के दो रूप हैं। एक है जो चैतन्यता को उत्पन्न करती है, उसके अधिपत्य को बनाती है, पालन निर्माण उत्पत्ति के चैतन्य को विषय की ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी काली का जो है रूप देती, चैतन्यता पैदा करती है। एक उसको चला, ये है चैतन्य भाग। चैतन्य और जड़, जड़ में जो है उसमें है पंचकोश, उसके अंदर है भुवन, उसके अंदर पंचतन्मात्रमा, उसमें है स्थूल महाभूत, सूक्ष्म महाभूत, ये जो है उसका जो है जड़ भाग। तो जड़ और चेतन मिलकर के ही ये दोनों ही आदिशक्ति के रूप हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो है ये रूप एक ही है, एक ही शक्ति है आदिशक्ति। इनके माध्यम से ही जो है ईश्वर और जगत बनता है, और ईश्वर जगत ही मिलकर के जीव में है, उसमें जीव ईश्वर जगत के में भाग में ही जीव अपना जो है खेल खेलते रहता है। सो ये आदिशक्ति और जो है आदिशक्ति जो है गायत्री और सावित्री की साधनाएं एक ही है। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी स्ट्रॉन्ग ढंग से जो वेद शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, अलग अलग धर्माचार्यों ने जो है, मनीषियों ने जो इसकी विवेचना की है, आज के परिपेश में गुरुदेव ने उसका ध्यान रखते हुए हम सभी को लिए एक सौम्य मार्ग दिया है गायत्री और सावित्री का। जब हमारे अंदर गायत्री में, जब हमारे अंदर गायत्री जब जागती है तो हमारे आत्मा अद्वैत भाव ले जाती है, आत्मवाद का भाव ले जाती है। जब हम अद्वैत में स्थित हो जाते हैं तो हमारा पंचकोश, पंचतत्व और पांच प्राण शुद्ध हो जाता है। अद्वैत की भावना आने से ही हमारे अंदर जो दो गुण हैं बहुत प्रखरता से दिखाई देने लगते हैं। एक है प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा। जब प्रखर प्रज्ञा और सरल श्रद्धा हमारे अंदर आती है तो हमारे जो है जितनी भी इंद्रियाएं हैं, जितनी भी दिशाओं के दो दोष हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, वो एकदम पवित्र हो जाते हैं। जब प्रखर प्रज्ञा और सरल श्रद्धा पूर्ण रूप से हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर नीर क्षीर विवेक का पूर्ण रूप से, नीर क्षीर विवेक की जो बुद्धि आ जाती है, हम जो है नीर और क्षीर की सद्बुद्धि मिल जाती है। जब हम नीर और क्षीर की सद्बुद्धि मिल जाती है तब हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कोई भी सुविधा हो या ना हो, कोई भी साधन हो ना हो, हम हमेशा प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। तो यही है गायत्री और सावित्री। एक तप को पता, एक जब हम गायत्री के योग के, जब हम योग में जब अस्थित हो जाते हैं तो अपने आप हमारा शरीर जो है तपने लगता है, हम जो है हमारा आत्मा जो है उस आत्मा में शुद्धिकरण होने लगता है। ये गायत्री जो है, ये एकांकी साधना में हम जब जाते हैं, गायत्री की चैतन्यता को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर ही सामूहिकता, पारमार्थिक ही निकलता है। हम जो है सेवा, जो आप देखोगे गुरुदेव ने दो भाग बताए हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। जो है ये साधना और स्वाध्याय एक साथ में चलते हैं, संयम और सेवा एक साथ में चलते हैं। दो भाग जो है बताए हैं। तो एक जो है एकांत की यात्रा, जब हम गायत्री की एकांत की यात्रा करते हैं तो हमारे अंदर जब गायत्री स्थापित हो जाती है तो हम अपने आप जो है सबके लिए कल्याण के लिए, सबके लिए सद्भावना के लिए, सबके लिए सद्गुणों के लिए जो है कामना करने लगते हैं। ये है एकांकी और सामूहिक साधना। जब जो है गायत्री के जो तीन पात है, रिम श्रीम क्लीम का हमारे अंदर उद्गम होता है तो उससे हमारे अंदर आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक गुणों का परिष्कारित होता है।
तो ये गुरुदेव ने गायत्री और सावित्री का समन्वय बिठा के हमें दिया, जो बड़ा कठिन है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें प्रसाद मिला है, वो बड़ा ही फलदायी है। इसी को आगे को लेकर के इस आगे की विवेचना करते हैं। ये ओम ही ब्रह्म है, और उसके जो है तीन जो बातियां हैं वही जो है चराचर जगत को चलाती हैं। और गायत्री के दो भाग हैं, दो पाद हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं देवस भर्गो देवस, देवस जो भाग है वही गायत्री है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वही सावित्री है। ये गुरुदेव ने पिछली विवेचना में हमने पढ़ा था, इसको देखा था, तो आज उसको रिकैप कर लिए हैं। गुरुदेव ने इस गायत्री और सावित्री को अलंकारिक रूप से हमें प्रदर्शित किया, ऐसा उनका कोई रूप नहीं है। ये गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव का एक प्रवचन है, उसमें कहते हैं कि गायत्री को ये एक मुख वाली, दो मुख वाली, ये हंस वाली या कमल वाली, या जो है उसको 15 मुख, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये तो हमें बताने के लिए, क्योंकि हम मनुष्य जो है जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ सुनाई देता है, जो कुछ स्पर्श से महसूस कर सकते हैं वही समझ सकते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये और ऋषि मुनियों ने ये हमें बताने के लिए अलंकारिक ढंग से बताया कि जो है ये जो चैतन्यता वाली जो शक्ति है, जो आत्मिक शक्ति है, जो अंतरम की जो यात्रा करवाती है, वो एक मुखी, एक मुख यानी अंतरंग की यात्रा, एक अकांग की यात्रा, एक मुख की यात्रा, और दो हाथ यानी प्रखर प्रज्ञा और सरल श्रद्धा, और इसके अंदर वेद और कमंडल। और जो सावित्री है, जो है हमारे अंदर जो हम एक मुखी होएंगे, तो जो हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इसके अंदर जो 5 देवता हैं, जो 5 कोष हैं, जो 5 प्राण हैं, जो 5 तन्मात्राएं हैं, जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो जो है उनका जो है परिष्कार होने लगता है। और उनके परिष्कार होने से जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, उनमें जो है उनका जो है उद्गुण होता है, उसके अंदर जो है एक प्रफुल्लता आती है। ये है गायत्री और सावित्री का समर्थमत। एक जो हम आत्मिक मात्रा जो गायत्री हमारे अंदर स्थापित होती है, आत्मा का कल्याण के लिए हम जिसे सुन लेते हैं, तो हम परमार्थिक होने लेते हैं। हम जो है हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए सुनते हैं। आपने ये परम पूज्य गुरुदेव ही थे, आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि राष्ट्र कुंडलिनी जागरण वो कैसे संभव हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के महापुरुषण करने के पश्चात उसके जो है उसके जो भाग का जो है पुण्य भाग का था, उन्होंने उससे राष्ट्र कुंडली जागरण, वो इसी आत्मिक आत्मा गायत्री को आत्मसात करके जो है परमात्मिक रूप से, सामूहिक रूप से राष्ट्र कुंडली है, राष्ट्र सावित्री की साधना को जो है उन्हें जो है जो साधना जो बताई थी, मतलब वही था कि गायत्री को जब आत्मसात करते हैं तभी जो है हम सावित्री का जो है जो तात्विक है, जो प्रामाणिक है, उसको जो शुद्धिकरण कर सकते हैं। आज हमारा जो गायत्री के चैतन्यता में हमने देखा कि 12 जो है 12 शक्तियां के अलग अलग नाम है। इसकी विवेचना हमने पिछले सप्ताह की थी, और ये सावित्री के जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसकी जो है विवेचना जो है पिछले हम कर चुके हैं, डिटेल में जो है 1-2 सप्ताह के बाद में फिर से जाएंगे, लेकिन जानकारी के लिए यहाँ से जो है यहाँ पर रखा हुआ है। अब जो है परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो गायत्री है योग माता है। जितने भी योग हैं, सभी योग की शक्तियां गायत्री से उत्पन्न हुई है, क्योंकि ओमकार की झंकार से ही गायत्री उत्पत्ति होती है, वही है गुणवाली गायत्री। तो गुरुदेव इसकी विवेचना करते हुए कहते हैं कि गायत्री स्वयं पूर्ण योग है। यह विद्वान लोग कहते हैं योग का कोई इससे बाहर कोई योग नहीं हो सकता। इसलिए परम ऐसे योग को जो है गायत्री को जो है क्या बोला जाता है, योग माता। दूसरा जो है उदाहरण देते हुए कहते हैं जो विद्या जो है अभाव से भाव और अपूर्ण से पूर्ण को बनाती है, उसी को योग कहते हैं। और ये योग जो है गायत्री के माध्यम से मिल जाता है। बहुत सारे भाइयों में भ्रांति है कि योग यानी आसान प्राणायाम, ये जो है ये योग है, ये योग नहीं है। योग में है जो योग का एक ही उदाहरण है, जो जिस चीज से हमारे जीव का परमात्मा से मिलन हो उसको कहते हैं योग। बाकी का चीजें से वो योग नहीं है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, लेकिन अध्यात्म जगत में योग यानी अपने जीव को, मतलब हमें अपने आप को परमात्मा में विलीन कर देना, उसे कहते हैं योग। उसे गुरुदेव ने आगे बढ़ाते हुए कहते हैं संसार में योग साधना से अधिक बड़ा कुछ भी नहीं है। उन साधनाओं में गायत्री योग ही सबसे सुलभ और सबकी माता है। गुरुदेव और फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आज तक की जो योग साधनाएं बाहर निकली हैं, उनका लगभग 6000
गिना जा सकता है, लेकिन ये गिनती जो बाहर निकली है, ऐसे अनगिनत योग हैं जिनके जो है बाहर अभी इसको जो है बाहर नहीं निकली है। लेकिन उन सभी साधनाओं का जो जननी है, उन सभी साधनाओं का जो केंद्र है वो गायत्री है। और इन सभी साधनाओं का उद्देश्य क्या है? इन सभी साधनाओं का उद्देश्य है अपने आप जो अभाव है, अभाव को भाव से पूर्ण करना, अपूर्णता को पूर्णता में लाना, इसे है योग विद्या। और इनका उद्देश्य एक ही है, अपने अंदर ज्ञान, आनंद और परिपूर्णता लेके आना। यानी योग ये है कि जिस क्रिया से हमें ज्ञान मिले, आनंद मिले और परिपूर्णता मिले, यानी तीनों जरूरी है। सिर्फ ज्ञान मिल के काम नहीं चलेगा। योग यानी जब योग आता है, जब योग की क्रिया होती है हमारे अंदर, तब क्या होता है? ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से आनंद होता है। जब आनंद होता है तो हम परिपूर्ण होते हैं। अगर इसमें से एक भी क्रिया ना हो तो समझ लेना कि वो योग नहीं है। अगर हम सिर्फ आसन करें, आसन से हमारा स्थूल शरीर जो है, हमारे पैर के, हाथ के, हमारे फेफड़ों के प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्राणायाम से हमारे जो है प्राणवायु शुद्ध हो सकता है। लेकिन क्या ये हमें परिपूर्ण बना सकते हैं? क्या हमें ये आनंद दे सकते हैं? क्या हमें ये ज्ञानवान बना सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो अध्यात्म जगत में योग बताया गया है, जिस क्रिया से हमें ज्ञान मिले, जिस क्रिया से हमें आनंद मिले, जिस क्रिया से हमारे अंदर परिपूर्णता आए, उसे कहते हैं योग। ये परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े विलक्षण जैसे में परम पूज्य गुरुदेव ने जो है ऋषियों की जो है वाणी को हमें बताया कि योग जो हमें ज्ञान बताते, ज्ञान दे दे, योग जो हमें आनंद दे दे, योग जो हमें परिपूर्ण बना दे, ये है योग। यानी ज्ञानवान, आनंदवान बनने से ही हम परिपूर्ण होते हैं। ये जो तीनों जो विलक्षण गुण हैं, जब हमारे अंदर आता है तब हमें कहा जाता है कि हमारे अंदर योग हो गया है। जब ये ज्ञान आएगा, आनंद आएगा, हमारे परिपूर्णता आएगी, तो हम जो है पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाएंगे। यही है योग का परिभाषा। फिर से विश्लेषण से, ये है मैं साधक, ये है ब्रह्म। जब साधक का इस ब्रह्म में पूर्ण विलीन हो जाता है, तब कहलाता है योग। जब वो साधक ब्रह्म में लीन होगा तो ही उसके अंदर ज्ञान आएगा, आनंद आएगा, परिपूर्ण होगा। दूसरा कोई भी पद्धति नहीं है जिससे हमें ज्ञान मिल सके, हमें आनंद मिल सके, परिपूर्णता मिल सके। हमें कभी परिपूर्णता मिलेगी, कभी ज्ञान मिलेगा, कभी आनंद मिलेगा, हम जो है जब साधक जो है उस ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो योग का उद्देश्य क्या है? हमारे अंदर ज्ञान की ऊर्जा को प्रफुल्लित करना। जब ज्ञान प्रफुल्लित होगा तब आनंद की जागृति होगी। जब आनंद की जागृति होगी तब हम परिपूर्ण होंगे। ये है योग। आत्मा को परमात्मा से मिलाना, मस्तिष्क को हृदय से मिलाना, ये स्थूल भाषा है। मस्तिष्क हृदय, ये स्थूल भाषा है। यानी ये जो हृदय है ये हमारा जो है चैतन्य क्षेत्र है, और ये जो मस्तिष्क में है ये परमात्मा क्षेत्र है। ये आत्मा और परमात्मा, इसका जो अगर हम विश्लेषण करेंगे अध्यात्म जगत में, यानी आत्मा हृदय यानी जहाँ पे मैं बैठा हूँ, और मस्तिष्क यानी जहाँ शास्त्र जो परमात्मा बैठा हुआ है, इन दिनों को मिलन को ही योग कहते हैं। माया को विवेक से, माया यानी कौन? ये जो जगत है, इस जगत यानी स्थूल, यानी माया को विवेक से, विवेक यानी परमात्मा, यानी इस जगत से, इस जीव भाव से अगर मैं परमात्मा विलीन हो जाता है तब योग है। यानी अलग अलग ढंग से आत्मा को परमात्मा, मस्तिष्क को हृदय, माया को विवेक, यानी तीनों भाषाओं में यही बताया गया है कि जब साधक जो है सविता में लीन हो जाता है, जब साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है, जब साधक परमात्मा में लीन हो जाता है, जब साधक गुरु सत्ता में लीन हो जाता है, तब उसे कहते हैं योग। जब योग आता है तब जो है साधक जीवन मुक्त हो जाता है, परमानंद हो जाता है, ब्रह्मानंद हो जाता है, और वही जीवन का हमारा वास्तविक उद्देश्य है। बाकी के जितने भी कोई भी चीज हैं उसको योग नहीं कहा जा सकता। यो योग नहीं है, क्योंकि योग की परिभाषा बड़ी क्लियर है। जो जोड़ता है, और जोड़ने से क्या मिले? हमें आनंद मिले, ज्ञान मिले और परिपूर्णता मिले। जब ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा, परिपूर्णता मिलेगा, तब उसे कहेंगे जोड़ना। किससे जोड़ना बोलेंगे? हमारा जोड़ना परमात्मा से, हमारा जोड़ना सविता से, हमारा जोड़ना गुरु सत्ता से,
तब जो है ये कहलाएगा योग। बाकी का कोई भी चीज है योग नहीं कहलाएगी। और इसी के लिए ये सबसे सरल मार्ग जो है साधक का सविता में विलय करने के लिए एक ही सीधा और सरल मार्ग है, वो गायत्री साधना। इससे सीधा और सरल, क्योंकि ब्रह्म की स्फूर्णा ही आदिशक्ति गायत्री है। अगर सीधा हम गायत्री में ही पहुंच जाएंगे तो बाकी का जो है ब्रह्म तो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि उसकी स्फूर्णा ही गायत्री है, ब्रह्म की स्फूर्णा ही गायत्री है। बाकी जगह में तो अटकन और भटकन है। अगर ब्रह्म की 3 शक्तियों में चले जाएंगे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो चैतन्य शक्ति है उसमें जाएंगे तो वहां पे जाके अटक जाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। हमें तो गायत्री तक की यात्रा करनी है, हमें तक तो ब्रह्म की यात्रा करनी है। इसलिए आप गुरुदेव को जब ध्यान करते हैं, गुरुदेव बोलते हैं साधक सविता एक, एकत अद्वैत। गुरुदेव हर ध्यान में यही बोलते हैं, साधक और सविता एक और एकत अद्वैत, यानी योग, यानी आनंद, यानी ज्ञान, यानी परिपूर्णता। तो ये है योग की परिभाषा। अब जानते हैं कि इसको और विश्लेषण में करते हुए गुरुदेव बताते हैं कि योग का एक ही मार्ग है, वो सविता है, सावित्री है और गायत्री है। आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने पहले ही बताया था कि गुरुदेव अलग अलग जगहों पे गायत्री को सावित्री के रूप में संबोधन करते हैं, सावित्री को सविता के रूप में संबोधन करते हैं। वस्तुतः ये तीनों एक ही नाम है, अलग अलग ढंग से बताई जाती है, लेकिन जब विश्लेषण करते हैं तो ये अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही। तो उसमें क्या बोलते हैं, योग रूपी माना जाता है। और इस सावित्री की 12 कलाएं हैं, उसकी अनंत रूप है, लेकिन इस गायत्री के 12 कलाएं हैं, ददांश। और ये ददांश योग है, इसलिए इसको जो है 12 योग कहा जाता है। इसके तो थोड़ा गुरुदेव और विस्तार में बताते हैं कि जैसे सूर्य 12 ही क्यों, सूर्य की अनंत किरणें हैं, लेकिन उसके 12 भाग माने गए हैं। 12 किरणें, 12 जो है 12 किरणें जो है एक 12 भाग माने, किरणों की 12 भाग होंगे। इसी के आधार पे स्थूल जगत में 12 महीने बने हैं। इसी के आधार पे सूक्ष्म जगत में 12 आदित्य, आपने सुना होगा 12 आदित्य। आदित्य क्या होता है, जो आदि काल से है। इसलिए सूर्य जो है स्थूल नाम है, सूर्य का जो सूक्ष्म नाम है आदित्य, जो आदि काल से है, उसके 12 नाम हैं। वो 12, ये 12 बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 12 जो है अधिपत्य करते हैं। ये 12 के अंदर असंख्य शक्तियां है। जैसे कि हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र में 24 स्टेट हैं। तो ये अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आदिशक्ति गायत्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये अलग अलग, उनके अलग अलग सुविधा के लिए ऋषि मुनियों ने उनको अलग अलग 12-12 भागों में बांट दिया है। इसी को कहते हैं जो है ददांश योग कहते हैं। और इनका जो अधिपत्य है वो है सूर्य करता है। सूर्य के माध्यम से ही जागरण, प्रस्फुटन, विकास, संचलन, अभिवर्धन होता है। यानी सूर्य, यानी यहाँ सूर्य स्थूल सूर्य की बात नहीं हो रही है, ये पहले ही बताया गया है। यहाँ पे सविता की बात हो रही है, यहाँ पे गायत्री की बात हो रही है, यहाँ पे सावित्री की बात हो रही है। और जिससे पहले हमने बताया कि 12 शक्तियां, जैसे 12 मास, वैसे ही 12 जो है शक्तियों के बारे में बताया गया है। वैसे मचेंद्र नाथ ने, गोरखनाथ ने, ये जो बड़े बड़े हमारे ऋषि हुए हैं, इन्होंने 84 योग जो है, 84 योग को बहुत जो है 6000 योग जो है लिखी गई हैं, जिसको जो है लोग जानते हैं। गुरुदेव लिखे हैं कि 6000 योग जो है तो प्रचलित है, जिसको लोग जानते हैं। पर लोग बोलते हैं कि उससे असंख्य गिनतियां हैं, जिसको हम योग की गिनतियां नहीं कर सकते। उनमें से ऋषि मुनियों ने 84 योग जो है, 84 योग की मान्यता, मतलब कि उसको जो है प्रमुख माना है। और उनमें से 12 प्रमुख हैं, और उनका सबका संचालन, उनका सबका उद्गम, सबका उनका केंद्र बिंदु जो है गायत्री या सावित्री ही है। आज हमारा जो है, हम जो है उस 12 गायत्री के ददांश योग को जानने की चेष्टा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको बड़ा विस्तार से विश्लेषण किया है कि गायत्री के 24 अक्षरों में कैसे ये 12 योग समाये हुए हैं। तो ये एक का नाम है प्रणव, एक का नाम है विश्व, एक का नाम है ध्यान, एक का नाम सहज, प्राण, शक्ति, सूर्य, भक्ति, ज्ञान, लय, नाद और ग्रंथि। आज हम इन 12 युगों को गायत्री मंत्र के आधार पे देखने की चेष्टा करेंगे।
पहला योग है प्रणव योग। प्रणव योग को एक्सप्लेन करते हुए गुरुदेव लिखते हैं कि संसार में जो है आपने संसार की जो उत्पत्ति जो है श्लोक के माध्यम से गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, संसार में सृष्टि का कारण ब्रह्म ओमकार ही है। उस ब्रह्म ओमकार के कारण से ही ज्ञान और विज्ञान बनता है और उसकी हमें उसका ही आराधना करनी चाहिए और हमारी जो है चेष्टा है पूर्ण रूप से उसी ब्रह्म को जानने के लिए होनी चाहिए। कि हमारी जो गायत्री कार्यशाला की जो पहली विवेचना थी, हमने उसमें एक्सप्लेन किया था कि और गायत्री महाविज्ञान के आप तीसरे पेज में ही आप देखोगे कि ब्रह्म की झंकार से ही जो है ये जो है पूरा सृष्टि चलता है। उस ये ध्वनि प्रतिक्षण क्षण बची रहती है। जैसे बिग बैंग की थ्योरी होती है कि जैसे बिग बैंग में जो है ये बैंग होता है और बैंग की जो झंकार है निरंतर गूंज रही है और उस गूंजने से जो है ये जगत जो है ये ब्रह्मांड का विस्तार होते जा रहा है। ये आज के साइंटिस्ट बोलते हैं। हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं कि जो ये ओम है, ये जो झंकार है ब्रह्म की जो स्फूर्णा है, वो स्फूर्णा जो है ओम के झंकार के नाम से जो ओम के गुंजन से गुजरती है और उस गुंजन के कारण ही ये चराचर जगत जो है चलता है। और ये ऋषि मुनियों ने ये जो है गुरुदेव लिखते हैं सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने समाधि अवस्था में इसको समाधि जो व्यक्ति जो साधक जो गुरु समाधि अवस्था में जा सकता है तभी उसको सुना जा सकता है। हम जो ओम करते हैं हम इसलिए करते हैं, हम उसका जो है एक परम पूज्य गुरुदेव या ऋषि मुनियों ने हमें उसका एक अलंकारिक रूप दिया है कि आप इसको गुंजन करते करते शायद उस जो गुंजन चल रही है उसमें जो है अपने आप को लीन कर पाओ। तो परम पूज्य गुरुदेव और ऋषि मुनियों ने इस ओमकार को बड़े विस्तार से बताया कि इसलिए गायत्री मंत्र में जो पहला जो अक्षर आता है वो आता है प्रणव, ओम का ही आता है। और ये ओम जो है इसी ओम को जो ऋषि मुनि ने उसको जानने के लिए दो मार्ग बताए हैं, एक ब्रह्म योग और एक नाद योग। उसका हम विस्तार में करेंगे। जो नाद योग में ये आप देखते हैं कि नाद योग में दो योग बताए गए हैं। एक जो है अलग अलग वाणियों को अलग अलग झंकारों को सुनते सुनते उस ओमकार की ध्वनि को पकड़ना। जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि क्या बताते हैं कि आप ध्यान लगाओ, ध्यान लगा करके अपने अंतर जगत में यात्रा करो और जो अंदर की जो ध्वनि आ रही है उसको सुनने की कोशिश करो, उसको पकड़ने की कोशिश करो। तो उसको पकड़ते 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 आप शायद उस ओमकार की ध्वनि को पकड़ पाओ। दूसरा मार्ग है कि हमारे शरीर में 6 ग्रंथियां हैं, 6 चक्र हैं, उनको तोड़ करके उस ग्रंथियों को मोड़ करके उसका भेदन करके उन जब पूरा भेदन हो जाता है तब जो है आपको जो है उस ओमकार का जो ध्वनि सुनाई दे सकती है। तो ये प्रभु जी एक्सप्लेन करते हैं उसके दो मार्ग। इसलिए आप जो देखोगे हम सभी लोग 6 बजे एकत्र होते हैं और नाद योग करते हैं। माता जी नाद योग करवाती हैं। वो माता जी का नाद योग का कराने का एक ही तात्पर्य है ताकि जो सूक्ष्म जगत में जो ध्वनि चल रही है उस ध्वनि को हम पकड़ते 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 जब हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे तो उस ओमकार के झंकार को हम सुन सके। तो नाद योग का एक ही उद्देश्य है कि उस ओमकार में अपने आप को विलय करना। तो इसके 3 रूप है, 3 माध्यम 3 ढंग से हो सकते हैं। इसलिए जो है आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा गुरुदेव के साथ में ओमकार करते हैं। गुरुदेव के साथ में 11 मिनट का ओमकार का ध्यान है, आप लोग उसको करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो उसमें जो है 11 मिनट का ओमकार का ध्यान, उसमें गुरुदेव 54 टाइम ओमकार का गुंजन करते हैं। तो उनके साथ में ओमकार का गुंजन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और जो भाई बहन जो है गुरुदेव के साथ में साधना ये करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें भी जो है गुरुदेव ओमकार करते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको ओमकार का गुंजन नहीं करना है क्योंकि गुरुदेव जो ओमकार करते हैं वो अलग विलक्षण ओमकार है। क्योंकि वो गुरुदेव बोलते हैं ये 5 जन्य ओमकार है। 5 जन यानी कौन? जो ओमकार कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था वो ओमकार है। तो उसको सुनने के लिए आपको स्थूल सूक्ष्म कारण अपने प्राण मन बुद्धि चित्त को उस परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में लगाना होगा। तो जब गुरुदेव ध्यान की अवस्था में जब 5 जन ओमकार करते हैं तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि उस 5 जन ओमकार को आप ना करें, उसको आत्मसात करें, उसको अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करें। क्या पता एकाक कुंजन ही हमारे मन में आ जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा।
क्योंकि वो 5 जन ओंकार है जो योगेश्वर ने अर्जुन को सुनाया था। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं 5 जन ओंकार, और वो ओंकार बहुत चक्राकार होता है, तो इसलिए उसको बड़े ध्यान से आप करो। तो वो ओंकार अलग है। गुरुदेव के साथ में जब ध्यान में अवस्था में आप ओंकार करते हो तो उस ओंकार को आप आत्मसात करो। लेकिन एक दूसरा है, गुरुदेव ने करवाया है, वो जो है चौपन टाइप का ओंकार, उसके साथ ओंकार कर सकते हो। या फिर जो है आप डेली कम से कम जो है 7 बार, 9 बार, 11 बार ओमकार का गुंजन जरूर करें। ओमकार 3 शब्दों से बना होता है, अ, उ, म, और एक जो है अगले वाला जो बिंदु है वो खाली होता है। तो ये 3 नहीं है, 3.5 बोल सकते हैं या 4 बोल सकते हैं। जैसे कि कुंडलनी में 3.5 फेरे होते हैं, 1, 2 और 3। 3 को जो है ऊपर लेने के लिए, खींचने के लिए आधा फेरा होता है। वैसे ही अ, उ और म जो है स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत को ऊपर खींचने के लिए एक पेंडुलम चाहिए। तो इसलिए बिंदु अ उ म जहां आके ठहर जाता है उसको बोलते हैं तो ये 3.5 फेरे वाला। तो ये ओमकार का विवेचना है। ये इसको जो है मांडुक उपनिषद में बहुत विस्तार से बताया गया है। कभी समय मिलेगा तो मांडुक उपनिषद को फिर से करेंगे। उसमें 12 श्लोक है, 12 श्लोक में जो है पूरा इस अ उ म का विस्तार से विवेचना की गई है। और गुरुदेव ने भी इस ओमकार को जो है बड़े विलक्षण ढंग से जो है गायत्री महाविज्ञान के पेज में लिखा है। एक ओमकार की गुंजन होती है, उस ओमकार की गुंजन जो है 7 बार टंकार लेती है, और उस 7 बार टंकार लेने से ही इस चराचर जगत का पेंडुलम चल रहा है। जैसे ही ये ओमकार का गुंजन खत्म होगा, जैसे ही ये ओमकार बंद होगा, पूरा प्रलय, पूरा जो है सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो ये स्फुरना से निकलती है, ब्रह्म की स्फुरना से ही गुंजन होता है। और जैसे ही स्फुरना जो है अपने अंदर जो है ब्रह्म लेगा, ये गुंजन बंद होगी, जो है सब कुछ अपने आप ठहर जाएगा, रुक जाएगा। यानी ओमकार के गुंजन पे ही ये चराचर जगत चल रहा है। और दूसरा जो है गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे बताया कि ये सुषुम्ना जो है, सुषुम्ना नाड़ी जो है, इसमें जो है गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि ओमकार कैसे सुना जाता है। कि ये जो हम जो है ब्रह्म नाड़ी से जो है पिछली बार में बहुत डिटेल में देखा था, तो उसको हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ जो है यहाँ पे गुरुदेव ने उल्लेख किया है कुंडलनी का, इसलिए यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सच्चो काला परमाणु है, जब ये काला परमाणु और ये जो है मल्टीफोल्ड वाला जो है, तो ये जो है मल्टीफोल्ड सहस्त्रार्ध वाला परमाणु जब एक हो जाएंगे, इनके बीच की ऊर्जा एक हो जाएगी, तब कुंडली जागृत हो जाएगी, तब हमें जो है ओमकार की गुंजन सुनाई देगी। ये है प्रणव। प्रणव में ये फिर से जो है इसको मैंने बताया था कि ये जो अंतिम वाला भाग है अ उ और म, ये जो है ओम, यानी जब हमें ये 3 जो है अ उ म यानी प्रणव, जब तीनों जो है एक में आएंगे, तब ये प्रकृति, गायत्री, सावित्री, तुरिया, परा, ये सब ओम के ही नाम है। तब जो है ओमकार। तो ये है प्रणव, यानी अपने आप को उस परम चेतना में एकाकार करना, उसको बोलते हैं प्रणव की साधना। प्रणव की साधना हम जो है कैसे कर सकते हैं? 3 माध्यम से। डेली अपने लाइफ में 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार ओमकार करो, या फिर जो है नाद योग करो, या फिर है कुंडली जागरण की ध्यान धारणा करो। उससे जो है आपको जो है ओमकार के गुंजन को सुनने में सहायता मिलेगी। ये प्रणव योग। दूसरा योग है विश्व योग। विश्व योग आपने गायत्री मंत्र देखा होगा। गायत्री मंत्र में पहला है ओम, और दूसरा है भू भुव स्व। तो भू भुव स्व, ये जो है विश्व योग। यानी पहले जो ओम जो है निराकार है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। जब उसमें गुण आती है तब ये जगत बनता है, भू बनता है, भुव बनता है, स्व बनता है। और इन जगत को चलाने के लिए 3 चैतन्यता आती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या फिर जो है अलग अलग शब्दों में इसको सरस्वती, लक्ष्मी, काली भी बोल सकते हैं। तो ये है, ये 3 व्याप्तियां जो ब्रह्म जो है गायत्री की 3 व्याप्तियां जो है वो विश्व योग को दर्शाती है। इससे हमें विश्व में अपने आप को एकाकार करने की क्षमता मिलती है। तो पहले ओम से हम जो है एकाकार होते हैं, वो जो है प्रणव योग बोलते हैं। वो जो है भू भुव स्व में आत्मसात एक रूपता आने से हमें विश्व योग की प्राप्ति होती है। विश्व यानी पूरा जगत ब्रह्मांड में अपने आप को हम लय कर पाते हैं। ये कहलाता है विश्व योग। विश्व योग में परम पूज्य बोलते हैं कि ये तीनों लोक पर्यंत में अपनी आत्मा को फैलाना और देखना।
अपने आप को मैं सब में हूं और सब मेरे में है, ऐसा भाव जागृत करना ही विश्व योग कहलाता है। अब कैसे प्राप्त होगा? जैसे जैसे हमारे अंदर गायत्री प्रफुल्लित होगी, जैसे जैसे गायत्री प्रफुल्लित होगी, गायत्री मंत्र का हम पठन पाठन ध्यान करेंगे तो क्या होगा, ओम में हमारी पकड़ आ जाएगी। जब ओम में पकड़ आ जाएगी तो आस्ते आस्ते भू भुआ स्व में पकड़ आ जाएगी। जब भू भुआ स्व पकड़ आएगी तो हम आस्ते आस्ते हम एक रूपता अपने आप में देखेंगे कि देखेंगे ये सामने वाला व्यक्ति भी मैं ही हूँ, और ये मैं जो सामने वाला है मैं हूँ, और मैं ही वो सामने वाला हूँ। इस तरह की एक रूपता आस्ते आस्ते आपको दिखाई देने लगेगी। तब समझना चाहिए कि हाँ, मैं विश्व योग में प्रस्थापित हो गया हूँ और मेरी गायत्री जो है प्रफुल्लित हो रही है और मैं सही मार्ग में चल रहा हूँ। तो गुरुदेव ने इसका एक विराट विश्लेषण दिया है। गायत्री पंजर नाम का एक सूत्र है, उस सूत्र में जो है इसका डिटेल में विश्लेषण किया है। परम पूज्य गुरुदेव ने फिर से कई मौका मिलेगा क्योंकि ये बहुत विस्तृत है, बहुत डिटेल में। तो आज से सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो विश्व योग है, गायत्री की जो झंकार होती है वो झंकार 3 भागों में बढ़ जाती है, भू भुव स्व। और भू भुव स्व यानी एक पूरा विश्व ब्रह्मांड, और विश्व निर्माण में एक रूपता ही विश्व योग कहलाता है। कि जैसे ओम, ओम में एक रूपता आत्म से, और जब मेरा स्थूल शरीर जो है ये भू भुव स्व जो है, ये 3 जो शक्तियां हैं गायत्री की, रिम श्रीम क्लीम, जब इनमें एक रूपता होगी तब जो है ये कहलाएगा विश्व योग। ये हो गया हमारा विश्व योग, दूसरा योग। ये सब कुछ गुरुदेव ने गायत्री के आधार पर ही दिया है। और तीसरा योग है, हम क्या बोलते हैं, ओम भू भुव स्व तत्। तत् से जो है, जो तत् जो शब्द है वो है ध्यान योग को बताता है। जो ध्यान योग यानी ध्यान, अभी लोगों की बड़ी कंफ्यूजन है, ध्यान यानी क्या? ध्यान की डेफिनेशन ही लोगों ने बहुत खराब कर दी है। ध्यान यानी एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, जो मानसिक प्रक्रिया जो किसी भी वस्तु की स्थापना हमारे मन क्षेत्र में की जाती है उसे कहते हैं ध्यान। आप देखोगे कि बहुत सारे वार्तालाप में तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम ध्यान से पढ़ो। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो ये चारों जो सूक्ष्म शरीर के प्रकरण हैं, इन चारों को एक जगह लगाओ। जब एक जगह लगाओगे तभी ध्यान हो पाएगा। आप रास्ते में चल रहे हो और आपको गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, यानी आपका ध्यान नहीं है, आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उस पर नहीं लगा है। आप कुछ सामने चित्र चल रहा है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उस पर नहीं लगा हुआ है। तो यानी ध्यान यानी वो मानसिक प्रक्रिया जिसमें किसी भी वस्तु की, वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, उसको अपने मानस पटल में लाया जाता है। जब वो मानस पटल में आता है तभी वो हमको दिखाई देगा, तभी हमको सुनाई देगा, तभी हमको उसका महसूस होगा। जैसे कोई मुझे स्पर्श करे, यहाँ पे स्पर्श करे, लेकिन मेरा ध्यान मेरे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस पे अलाइन नहीं होगा तो मुझे स्पर्श महसूस नहीं होगा। कोई आप मुझे शब्द बोलो, अगर मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलाइन नहीं होगा तो जो है वो शब्द सुनाई नहीं देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलाइन होगा तब जो है स्थूल हो या सूक्ष्म हो, तभी वो क्रियावान होती है, और तभी वो उसका क्रिया जो है आगे जाके जो है उस पे है हमारा जो है उस पे हम जो है काम करते हैं, तो कर्म करते हैं। तो यानी ध्यान यानी गुरुदेव लिखते हैं, ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना मन क्षेत्र में की जाती है। यानी जब तत् ओम भू भुव स्व जब प्रफुल्लित होता है तो जब तत् जो है, तत् के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, यानी हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलाइन होने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं, पवित्र होने लगते हैं। जब वो शुद्ध और पवित्र होने लगते हैं तो जो है हम जो भी मानस पटल पे लेके आना चाहें उसको ले आ सकते हैं। तो गुरुदेव इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या किया, क्या बताया उन्होंने, क्या किया, इसको उल्टा लिया, इसको रिवर्स, जैसे कि हमारे इंजीनियरिंग में रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, इसको उल्टा कर दिया कि क्यों ना ऐसी प्रतिमा बनाई जाए, ऐसी मूर्ति बनाई जाए, ऐसा नाद बनाया जाए ताकि बच्चे उसको सुने और उसके जो है प्रक्रिया से उल्टा रिवर्स करे। तो हम ये उल्टा क्या है, जैसे कि उन्होंने प्रतिमा बनाई, एक ऐसी प्रतिमा बनाई
कि एक सुंदर सा सुडौल व्यक्ति बैठा है, उसके हाथ में बांसुरी है, इतना सुंदर है, पूरा लुभावन है, उसको देख करके रोम रोम रोकते खड़े हो जाते हैं, जिसको देख करके रीमा जो है मीराबाई थकती नहीं है, जिसको देख करके राधा का नाचना बंद नहीं होता है। तो ऐसा सुभावन मूर्ति बना करके उसके अंदर ध्यान लगाना। एक ऐसी लुभावन सुरती मूर्ति बनाई जो एक कैलाश पे बैठा हुआ, कैलाश पर्वत का जो है स्वामी है, बैठा है, एकदम सौम्य अवस्था में बैठा है, सर्प घूम रहे हैं और जो है सभी नंदी जो है पशु पंछी शेर बाघ चीते उसके आगे नृत्य कर रहे हैं और वो ध्यानस्थ में बैठा हुआ है। तो ये ध्यान करने से क्या होगा, ये मानस पटल पे उसकी गुणवत्ता आने लगेगी। तब ये गुरुदेव और जो है ऋषि मुनियों ने उसको जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये ध्यान योग बताया। तो ये जो ध्यान योग कब होगा, जब ओम भू भुव स्व शुद्ध होगा, तो तत् जो शब्द है, तत् की जो झंकार है, बीज है, वो प्रफुल्लित होगी तो हम ध्यानस्थ होंगे। तब जिसका भी ध्यान करेंगे, गायत्री का ध्यान करेंगे, गुरुदेव का ध्यान करेंगे, राम का ध्यान करेंगे, कृष्ण का ध्यान करेंगे, किसका भी ध्यान करेंगे, वो उनके गुणवत्ता हमारे अंदर आने लगेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने पिछले जन्म में हनुमान जी का ध्यान किया तो हनुमान जी से उनका चेहरा बॉडी शरीर बन गया। उन्होंने राधा माँ का ध्यान किया तो उनका शरीर राधा माँ जैसा बन गया। जब उन्होंने पैगंबर का ध्यान किया तो पैगंबर जैसा उनका शरीर बन गया। जब उन्होंने ईसा मसीह का जैसा ध्यान किया तो ईसा मसीह बन गए। तो ऐसे रामकृष्ण परमहंस ने इसका एक्सपेरिमेंट, परम पूज्य गुरुदेव ने इसका एक्सपेरिमेंट पिछले जन्म में करके दिखाया और उसका जो है विश्लेषण करके दिखाया कि हम जिसका ध्यान करेंगे मानस पटल पे कब आएगा, जब मन बुद्धि चित्त अहंकार पूर्ण रूप से अलाइन होंगे तो मानस पटल पे उसका चित्र बनेगा और वो चित्र से जो है हमारा जो है हमारे कर्म में आना दिखाई देगा। तो ये है गायत्री का ध्यान। इसलिए परम गुरुदेव ने गुरुदेव पहली बार हिमालय से आए तो उन्होंने जो है भटका हुआ देवता बनाया, जो है मैं क्या हूँ, भटका हुआ देवता नहीं बनाया, उन्होंने मैं क्या हूँ किताब लिखी। बाद में जो है गुरुदेव ने उनको समझ में आया कि हमारे बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जो है प्रतिमा जो है गायत्री की प्रतिमा को स्थापित किया, गायत्री के जो है लुभावन दृश्य को स्थापित किया ताकि हमारे बच्चे, और ऋषि मुनियों ने भी वही किया ताकि हमारे बच्चे उस ध्यान की अवस्था में जाकर के उसको समझ पाए, उसको जो है देख पाए। इसलिए गुरुदेव ने फिर अलग अलग ध्यान बताए, नाना प्रकार के, पिछले सप्ताह में ने नाना प्रकार का ध्यान देखा। उसका उद्देश्य एक ही है, वो सब हमारे मानस पटल में आए। जब मानस पटल में आएंगे तत् झंकृत होगा, तत्शुद्ध होगा। जब तत्शुद्ध होगा तो भू भू स्व को शुद्ध करेगा, जब भू भू स्व शुद्ध करेगा तो प्रणव शुद्ध होगा, जब प्रणव शुद्ध होगा तो हमारा जो है मिलन जो है उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से, उस गुरु सत्ता से होगा। तो ये है तत् शब्द का ध्यान योग। गुरुदेव आगे एक्सप्लेन करते हैं कि सूर्य योग, ये है गायत्री का चौथा योग, सूर्य योग। इसमें जो है बोलते हैं सवितु वह पद जो है सूर्य योग की संयोजित करता है। पूरा चराचर जगत ये सविता के माध्यम से ही जलता है, जो है सविता के माध्यम। ये जो है अगर समझ लो कि सूर्य एक दिन न उगे, स्थूल जगत की बात कर लेते हैं, स्थूल जो है ये सूर्य एक दिन न जगे तो क्या होगा, यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, जो है यहाँ के पानी, यहाँ की वायु, यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, इन सब में जो है चेंजेस होने जाएंगे। 2 दिन ना होगे तो क्या होगा, 3 दिन ना होगे तो क्या होगा, ये आस्ते आस्ते पृथ्वी ठंडी होने लगेगी। जब ठंडी होने लगी तो जीव जंतु मरने लगेंगे, पेड़ नष्ट होने लगेंगे, सब नष्ट हो जाएगा, सौर मंडल जो है नष्ट हो जाएगा। यानी ये स्थूल जो है सूर्य है, जब इसके न होने से क्या क्या हो सकता है ये, और यही इसी सूर्य के माध्यम से, जो भाई साइंस के स्टूडेंट हो, अगर साइंस के माध्यम से भी समझें, इस सूर्य के माध्यम से ही वनस्पति प्राणी सबकी उत्पत्ति होती है, उनका ही सबका जो है संचालन करते हैं, उनके माध्यम से सब कुछ होता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ये सूर्य विद्या है ये सबके लिए नहीं है और उसको पुस्तकों में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। गुरुदेव क्या लिखते हैं, उसको जो सूर्य विद्या को गुरुदेव ने एकदम, क्योंकि बहुत विलक्षण है, गुरुदेव स्पष्ट लिख देते हैं कि ये अद्भुत विद्या है, अद्भुत योग है, इसको पुस्तकों में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ये तो सिर्फ
शिक्षक केवल अधिकारी साधकों को देता है। ये स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने लिखे गए हैं। आपने विशुद्धानंद का नाम सुना होगा, जो वाराणसी में थे। गुरुदेव उसको उनका उल्लेख भी करते हैं। विशुद्धानंद जो है सूर्य के माध्यम से फूल को पत्थर बना सकते थे, पत्थर को फूल बना सकते थे। उन्होंने बहुत सारे जो है विशुद्धानंद की आत्मकथा पढ़ेंगे, 2 मोटी मोटी उनकी आत्मकथाएं हैं, उसको पढ़ेंगे तो बड़ा विलक्षण मानोगे विशुद्धानंद ने कैसे ये उनको किसी को कुछ खाने की इच्छा हुई, तुरंत जो है सूर्य के माध्यम से वो लेके आ गए। यानी सूर्य के तत्व से ही सब कुछ है। ये जो तत्व है ये पूरे परमाणु है, ये सूर्य से बने हुए हैं। अगर सूर्य के माध्यम से इन परमाणुओं में फेरबदल करके उसका फूल का रसगुल्ला, रसगुल्ले का मिठाई, मिठाई का फूल, फूल का पलंग, पलंग का घर, घर का कार, कुछ भी बनाया जा सकता है इन तत्वों में बदलाव करने से। ऐसे ऐसे योगी हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि इस पुस्तकों में प्रकाशन नहीं किया सकता। सिर्फ जो है जो अधिकारी साधक हैं, गुरुदेव वहां लिखते हैं अधिकारी साधक, जो अधिकारी साधक हैं वही है वो गुरु सत्ता के माध्यम से ले सकते हैं। तो थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कि भाई ये जो सविता है ये सूर्य है। सूर्य के 3 भाग हैं जो दिखाई देता है। ये तो सिर्फ क्या है, इसका आदि भौतिक रूप है, ये परमाणुओं का बना हुआ है। ये है, ये क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है। इसका जो है ये जो इसका सूक्ष्म स्वरूप है, जो आदिदेविक स्वरूप है, उसको आदित्य बोलते हैं। उसमें जो है प्राण है, वो प्राण का भर्ग है। और जो इसमें चेतना है, जो उसका जो है सूक्ष्म स्वरूप है, जो उसका कारण स्वरूप है, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है, उसका नाम है सविता। तो गुरुदेव इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो अंधकार को दूर करता है इसको इसलिए सूर्य कहते हैं। जो समस्त जगत का आदि कारण है इसलिए इसको आदित्य कहते हैं। जो उत्पत्ति करता है इसलिए सविता कहते हैं। यानी सूर्य जो है ये स्थूल है, आदित्य है ये सूक्ष्म है, और सविता है ये कारण है। यानी कारण यानी जहां से सबकी उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं सविता। ये दिखाई देने वाला सूर्य सविता नहीं है, हम सब में सविता का भर्ग है। ये तो सिर्फ है इसलिए क्योंकि इस सौर मंडल का अधिपत्य, इस सौर मंडल का जो वाहक है सूर्य है, इसलिए ये हमारा एक अलंकारिक रूप है उस सविता तक पहुंचने के लिए। इसलिए गुरुदेव जब ध्यान करवाते हैं बोलते हैं उगते हुए सूरज का ध्यान करो। यानी उगता हुआ जो सबको जन्म देता है, जो उगता हुआ, गुरुदेव दोपहर के सूरज का ध्यान नहीं करवाते, उगते हुए सूरज का ध्यान करो। यानी जो सबको जन्म देता है, इसलिए जो सबको उत्पत्ति करता है उसका। जब सूरज उगता है एक अलंकारिक ढंग से वो सविता का स्वरूप है, जिससे जहां की उत्पत्ति होती है। यानी सूर्य के उगने से सब कुछ जो है उत्पत्ति होती है। ये अलंकारिक भाव से ही गुरुदेव जो है उसको सविता का रूप से मानते हैं और बोलते हैं कि लाल कलर का उगता हुआ सूर्य हिमालय की छाया जो है ऊपर से। तो ये है सविता, जो चराचर जगत में ऐसे करोड़ों, ऐसे जो है ऐसे करोड़ों अरबों खरबों, गुरुदेव लिखते हैं ऐसे जो हमारे सौर मंडल में तो एक सूर्य है, हमारे मिल्की वे में ऐसे 25 करोड़ सूर्य हैं, और ऐसे ब्रह्मांड में तो अनंत सूर्य हैं। उन सूर्य को जो चेतना देता है, उस चेतना में जो चेतना का भाग है उसको सविता कहते हैं। तो ये सविता जो सूर्य है सविता नहीं है। तो यहाँ पे गुरुदेव जो है सविता योग बताते हैं। थोड़ा सविता का और विश्लेषण करते हैं कि एक मशहूर सविता का नाम है मार्तंड, यानी जो ब्रह्मांड में मृत अंड में, मृत मार्तंड यानी जो मृत अंड में चेतना पैदा करते उसको बोलते हैं मार्तंड। यानी जो मृत है अंडा जो है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जो चेतना देता है उसको बोलते हैं मार्तंड। जो देवताओं को अमृत देता है उसको बोलते हैं सविता। और इस चराचर जगत में जो प्राण देता है उसको सविता। यानी स्थूल भाव, सूक्ष्म भाव और जो है कारण भाव। तो कारण भाव जो सविता है वो है जो है यहाँ पे जो है गुरुदेव उस तत्व यानी उस सविता की बात कर रहे हैं। सवितु, सवितु यानी उसकी बात कर रहे हैं, उस चेतना की बात कर रहे हैं। इसलिए मंत्र शास्त्रों में, मंत्र शास्त्रों में इसने मंत्र जो है, मंत्र के 5 भाग होते हैं। एक मंत्र का, मंत्र हर एक मंत्र का एक ऋषि होता है, छंद होता है, देवता होता है, बीज होता है, तत्व होता है। मंत्र शास्त्रों में गायत्री के देवता का नाम सविता है। सविता यानी हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मचर्च, ब्रह्मवर्चस यानी ब्रह्म, ये है सविता। तो यह है सूर्य योग, यानी अपने आप को सविता में लीन कर देना ही कहलाता है सूर्य योग।
अल्टीमेट एम यही है, अपने आप को उस ब्रह्म चेतना में लीन करता। उसके आगे का जो है योग, शक्ति योग। शक्ति योग जो है वरेण्यम, जो आगे का शब्द आता है वरेण्यम, उससे माध्यम से शक्ति योग। जो गुरुदेव लिखते हैं कि अगर शक्ति विहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर जो है वरेण्यम श्रेष्ठ को कहते हैं, जो श्रेष्ठ है। उपनिषदों में इसी कहते हैं नायम आत्मा बलहीनम तलय, मतलब जो आत्मा बलहीनों को प्राप्त, मतलब कि आत्मा जो है बलहीनों को प्राप्त नहीं खुद नहीं होती है। और शक्ति के उपासक जो है हमारे जो है ये पौराणिक काल में तीन तीन उपासक थे। एक शाक्त उपासक थे, एक वैष्णव थे, और एक शिव उपासक थे। तीन तीन जो है पौराणिक काल में तीन उपासक थे, शाक्त उपासक। अभी शाक्त उपासक गुरुदेव बोलते हैं कलंकित हो चुका है, क्योंकि लोगों ने इसको जो है बहुत नीचे गर्क में डाल दिया है, क्योंकि उसके अंदर लोगों ने मद, मांस, मैथुन, मीन, ये 5 जो मकार है उसको डाल करके उसको जो है नष्ट कर दिया है। लेकिन शाक्त जो है शक्ति उपासना बड़ी उत्कृष्ट लेवल की उपासना है। उसके अंदर जो है बड़ा उत्कर्ष आता है। उसके माध्यम से उस ब्रह्म चेतना को प्राप्त किया जा सकता है, उसके माध्यम से वरेण्यम को प्राप्त किया जा सकता है। अगर वरेण्यम मिल जाएगा तो तत्व मिल जाएगा, तत्व मिल जाएगा तो भू भुव स्व मिल जाएगा, भू भुव स्व मिल जाएगा तो ओम मिल जाएगा, और जब ओम मिल जाएगा तो आत्मा का परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ये लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि वो आज लोगों ने इसको नुकसान में बता दिया है, और गुरुदेव इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। 7 जो है, जो 8 तरह की जो है बल जो है शक्ति को उन्होंने उल्लेख किया है। और आप सभी ने दुर्गा सप्तशती जो है नवरात्रि आती है, परम श्रद्धे जो जितनी भी नवरात्रियाँ होती हैं उन नवरात्रियों में दुर्गा सप्तशती का श्लोक करवाते हैं गीता के माध्यम से। तो 9 दिनों का उनका जो है विवेचन चलता है। तो उन दुर्गा सप्तशतियों में जो है मधुकैटम, महिषासुर, शुंभ, इन 3 का वध का विस्तार से बड़ा विलक्षण ढंग से डिस्कशन किया जाता है। परम कुछ गुरुदेव बोलते हैं कि मधुकैटम यानी हमारा काम, महिषासुर यानी क्रोध, शुंभ यानी लोभ। यानी जब जब ये वरेण्यम आता है, जब गायत्री का वरेण्यम यानी शक्ति जागृत होती है, तब जो है हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ नष्ट होने लगते हैं। यानी कामना जो हमारे अंदर की निष्ठा है, जो हमारे जो है हमारी जो है वासना है, जो तृष्णा है, जो अहंता है, वो नष्ट होने लगती है। ये है शक्ति योग। शक्ति योग के माध्यम से काम, क्रोध और जो है उसके अंदर जो है वासना खत्म लगती है। इसी शक्ति का विश्लेषण माता जी ने, आपने देखा रहेगा, गायत्री चालीसा आप लोग करते हैं भाई बहन लोग, माता जी ने बड़े विलक्षण ढंग से गायत्री चालीसा को जो है बताती हैं, क्या विलक्षणता है उस गायत्री माँ की। तो ये वो एक शक्ति का ही जो है शक्ति योगी है। जो भाई बहन गायत्री चालीसा करते हैं उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। उनके माध्यम से वरेण्यम के जो बीज है उसका खुलना होता है। वरेण्यम के माध्यम से हम ओम तक की यात्रा कर सकते हैं। आगे का जो योग है, जो हमारे जो है भर्ग से आता है, वो भर्ग जो है ये प्राण योग कहलाता है। यानी भर्ग यानी प्राण, ये जो है ये प्राण योग, ये हमारा जो है छठा योग है। इस छठे योग से प्राण, जब गायत्री मंत्र का जो है भर्ग हमारे अंदर प्रफुल्लित होने लगता है, जागने लगता है, हमारा प्राण जो है हम प्राणवान होने लगते हैं, हम जो है पराक्रमी होने लगते हैं। ये तो स्थूल जगत की बात है, लेकिन सूक्ष्म जगत में इसका ही अलग ही महत्व है। सूक्ष्म जगत में ये प्राण योग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि प्राण योग को प्राप्त करने के लिए नियमित आहार, व्यवस्थित दिनचर्या में और ब्रह्मचर्य का नियमित पालन करने से ये भर्ग जो है भरने लगता है, पूर्ण होने लगता है, और जो है प्राण योग का संचार होने लगता है। इसका कुछ कुछ ऋषि मुनियों ने प्राणायाम के माध्यम से भी इसको किया है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने आज की व्यवस्था को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए, आज का वातावरण इतना विशुद्ध है, मतलब कि शुद्ध, मतलब कि इतना पोल्यूशन है, इसके अंदर उतनी प्राण ऊर्जा नहीं है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ एक ही प्राणायाम बताया, प्राणाकर्षण प्राणायाम, उसको किया जाए। गुरुदेव जो है गुरुदेव हिमालय की यात्रा से आए तो 3 चीज लेके आए, प्रज्ञा योग, प्रज्ञा पे और प्राणाकर्षण क्रिया। ये 3 चीज हमें दिए कि आप प्रज्ञा योग करो, आप जो
है प्रज्ञाप्रिय पियो और जो है अप्राणाकर्षण क्रिया को। ये जो है 3 चीजें हमारे प्राण को शुद्ध करने के लिए स्थूल रूप से सहायता करेंगी और साथ में हम हमारा खान पान सही रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और गायत्री को भर्ग को हमेशा जीते रहें तो क्या होगा, हमारा प्राण ऊर्जा, हमारी प्राण योग होते रहेगा। और इसलिए कर्मकांड में भी गुरुदेव ने इसको जो है सम्मिलित किया। आप देखोगे ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ये प्राणायाम जो है हम लोग हर कर्मकांड में करवाते हैं। ये गुरुदेव ने यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया ताकि जो भर्ग है, जो गायत्री का जो भर्ग है, जिसके माध्यम से जो प्राण योग मिलने वाला है, प्राण योग की जो ऊर्जा है वो हमें मिलती रहे। तो प्राण कैसे प्राप्त होता है, ये प्राण होता क्या है? हमने पिछले सप्ताह में विवेचना में बताया कि ये जो प्राण है ये सूक्ष्म शरीर का भाग है। सूक्ष्म शरीर के अलग अलग भाग हैं, ये ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राणेन्द्रियां, और ये जो प्राण इंद्रियां हैं उसके माध्यम से ही, उसके कारण ही हमारा जो है स्थूल शरीर जीवित रहता है। स्थूल शरीर को जीवित रखने का एक ही है प्राण। अगर प्राण निकल जाए वो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो प्राण का कोई काम नहीं रहता है। तो जो है प्राण जो है प्राण का जो काम, स्थूल शरीर नहीं है तो जो है हमारी ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया में निकल जाती हैं, तो बच जाता है सिर्फ अंतःकरण। तो सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर नष्ट होने पे सिर्फ अंतःकरण बच जाता है। इसका डिटेल में हमने चर्चा की थी। यहाँ पे सिर्फ प्राण की चर्चा हो रही थी, इसलिए प्राण जो है प्राण योग के लिए प्राण योग बताया है। तो ये 5 तरह के सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण होते हैं, व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। व्यान जो है समस्त शरीर, जो है समस्त स्थूल शरीर को आधार है। जो सूक्ष्म शरीर का जो व्यान है वो स्थूल शरीर को आधार बनाकर देता है। और जो है सूक्ष्म शरीर का जो समान प्राण है वो संतुलन बनाए रखता है और हमारे पेट के इंटेस्टाइन के भाग को जो है सामर्थ्य प्रदान करता है। सूक्ष्म शरीर का जो उदान प्राण है वो जो है प्राण जो है ऊपर लेने की क्रिया को में सहायता करता है। सूक्ष्म शरीर का जो प्राण है वो प्राण ऊर्जा को ग्रहण करता है ताकि जो है हम श्वास प्रश्वास ले सके। सूक्ष्म शरीर का जो अपान है वो नीचे की प्रक्रिया को पूरा करता है, मल मूत्र फेंकने में, वीर्य को फेंकने में वो सहायता करता है। तो ये आप देखोगे कि ये जो प्राण, सूक्ष्म शरीर का प्राण ही हमारे स्थूल शरीर को जिंदा करता है। और ये जो है भर्ग है, गायत्री का भर्ग इस प्राण को पुष्ट करता है। जब हमारे अंदर गायत्री का भर्ग प्रफुल्लित होने लगता है, आने लगता है, तो ये प्राण जो है और प्राणवान होने लगता है और प्राण योग जो है सिद्ध होने लगता है। ये है प्राण योग। उसके आगे का जो योग परम गुरु ने बताया सहज योग, देवस्य। जो देवस्य है वो सहज योग को दिखाता है। सहज यानी कबीर जी क्या कहते हैं कि जो है गीता बोलती है कि गीता में ही सहज को कर्म योग नाम से जाना जाता है। ये सहज योग जो है ये कबीर जी ने बहुत प्रचलित किया। माँ जो है उन्होंने बहुत, गुरुदेव ने बड़ा विस्तार से, महात्मा कबीर जो है संत कबीर और गुरुदेव ही कबीर दादी थे पिछले जन्म में, उन्होंने विस्तार से इसका बहुत विश्लेषण किया है। बहुत उसको हमने नहीं लिया है, सिर्फ जो है सहज योग को समझाने के लिए जितना आवश्यक था उतना ही लिया है। लेकिन गुरुदेव ने भगवान कबीरदास जी के को बहुत विस्तार में एक्सप्लेन करते हुए सहज योग को एक्सप्लेन किया है। तो देवस जो है, देवस जो आता है तो हमारे अंदर जो है सहज योग आने लगता है। तो सहज योग यानी क्या? सहज योग गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ना उसमें कोई उपवास करना पड़ता है, न व्रत करना पड़ता है, न नीति करनी पड़ती है, न धोती करनी पड़ती है, न नौली करनी पड़ती है, न कपालभाति करनी पड़ती है, न प्राणायाम करना पड़ता है, कुछ नहीं, इसका कोई नहीं है। सिर्फ सहज योग में क्या होता है, मन को हृदय से जोड़ना होता है, उसी को बोलते हैं सहज योग। और इसमें क्या करना होता है, ये एक किताब है गुरुदेव ने लिखी है, मैं क्या हूं, ये है, इसी को आप बोल सकते हैं सहज योग। इसमें बड़े विस्तार से परम गुरु ने बताया है। अब इसको इसमें गुरुदेव ने नाम नहीं दिया है, लेकिन इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, शरीर मेरा वस्त्र मात्र है, मैं कुछ भी करूंगा वो आत्मा के हित की दृष्टि से ही करूंगा। ये है सहज योग, यानी मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं इनके परे जो इनका जो केंद्र है,
जो उनकी ऊर्जा है वह आत्मा हूँ, जो है वो है सहज योग, वो है मैं क्या हूँ की साधना। तो गुरुदेव ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है भटका हुआ देवता का, आप जो है शांति कुंज जाएंगे या बेंगलोर चेतना केंद्र में आएंगे, आपको दिखाई देगा सहज योग का एक स्वरूप। इसमें बताता है कि मैं वही हूँ, तत्त्वम असि तत्त्वमसि, यानी वह तू है। गुरुदेव बताते हैं वह तू है, और अंतिम में बताते हैं शो हम, यानी वह मैं हूँ। ये है सहज योग। यानी दिन भर की चर्या में जब देवश्य हमारे अंदर आने लगता है, गायत्री का जब देवश आता है, तो जो मैं हमारे अंदर सहज योग आने लगता है, और मैं अपने आप को जो है उस परमात्मा में लीन कर लेता हूँ। भक्ति योग, तो गायत्री का जो 7वां योग है वो कहलाता है भक्ति योग। ये जो है धीमहि, जो गायत्री का जो धीमहि शब्द है, जब उसके अंदर हमारी बीज, जब उस गायत्री के जो धीमी बीज में हमारा परिपूर्ण हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, तो भक्ति के जागरण हो जाता है। कौन सी भक्ति? राधा वाली भक्ति। कौन सी भक्ति? मीरा वाली भक्ति। कौन सी भक्ति? चैतन्य महाप्रभु की भक्ति। ये कौन सी भक्ति? हनुमान की भक्ति। ये भक्ति जागृत होती है, हमारी वाली भक्ति नहीं कि मैं आपको ये दूंगा तो मुझे नौकरी दे देना, मैं आपकी पूजा, मैं आपका काम करूंगा तो मुझे जो है अच्छा घर दे देना, मैं आपके लिए पत्र अखंड ज्योति बांट के आऊंगा तो मुझे है मेरे बच्चे को नौकरी दिला देना। ये वाली भक्ति नहीं। भक्ति कौन सी? मीरा वाली भक्ति। कौन सी भक्ति? राधा वाली भक्ति। कौन सी भक्ति? चैतन्य महाप्रभु की भक्ति। कौन सी भक्ति? तुकाराम की भक्ति। कौन सी भक्ति? ज्ञानेश्वर की भक्ति। ये है जब धीमा ही जागृत होती है, तब वो भक्ति का आशीष मिलता है और बड़ा आनंद आता है। भक्ति का एक दूसरा नाम है प्रेम। जब भक्ति आती है, जब धीमा ही आता है, तो सब में प्रेम ही प्रेम झलकता है, सब में प्रेम लुटाने और लूटने का मन करता है। और ये प्रेम कहाँ से मिलता है? ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर से स्नेह, ईश्वर से लगाव ही सच्ची भक्ति है। और इसलिए बहुत सारे जो है महाराष्ट्र में या कर्नाटका में या जहाँ देखता हूँ, एक भजन और कीर्तन, बहुत पहले जो है भजन मंडली होती थी, भजन मंडली, ये वाली भजन मंडली, ये वाली कीर्तन मंडली, लोग रोज शाम को 7 बजे या 6 बजे मिलते थे और जो है भजन और कीर्तन करते थे। गांव में आप जाओगे तो गांव में हर शाम को जो है धूल बंद जो है गाय घर में जब आ जाती है, तो जब सब लोग जो चौपाल लगा करके मंदिर के सामने जो है भजन करते थे, कीर्तन करते थे, उसका एक ही उद्देश्य था कि हम जो है उस सत्संग करें, कीर्तन करें, जो है स्वाध्याय करें और उस परमात्मा में अपने आप को लीन करें। ये है भक्ति। जब भक्ति आती है, धीमा ही पुष्ट होती है, और यही एकमात्र लक्ष्य है हम सब जीवों का। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो एक ध्यान है, अगर हम अपने आप को गुरुदेव से लीन करना चाहते हैं, तो त्रिवेणी संगम का ध्यान जो है वो आप कर सकते हैं। वो बड़ा विलक्षण ध्यान है, उसमें समर्पण है, विसर्जन है, विलय है। बहुत सारे भाइयों को ये समझ में नहीं आता कि समर्पण क्या होता है, विसर्जन क्या होता है, विलय क्या होता है। जैसे आग है, ये समझ लीजिए आग है और ये लकड़ी है, ये आग है, एक लकड़ी है, ये दो अलग अलग हैं। जब आग है, जो ये लकड़ी है आग में जाती है, ये हो गया उसका समर्पण। यानी आग जो है, ये आग है, उसमें लकड़ी गई, ये हो गया उसका समर्पण। जो है ये अभी भी अद्वैत दो हैं, द्वैत हैं, ये क्या अभी भी द्वैत हैं। जब वो लकड़ी में आग लग जाती है तो भी दो दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? दो दिखाई देते हैं। लकड़ी में भी आग दिखाई देती है, लकड़ी भी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं विसर्जन। जब पूर्ण रूप से जो है ये लकड़ी पूर्ण आग में हो जाती है, लकड़ी का भेद ही नहीं जाता है, तब कहलाता है विलय। क्या कहलाता है? विलय। यानी ये जब आग, जो लकड़ी आग में जाती है, ये कहलाता है समर्पण। जब लकड़ी में भी आग लग जाती है, तब कहलाता है विसर्जन। जब लकड़ी भी आग में हो जाती है, पूर्ण रूप से लकड़ी का अस्तित्व पूरा नष्ट हो जाता है, तब कहलाता है विलय। जब साधक सविता में विलीन होता है, जब साधक गुरु सत्ता में लीन हो जाता है, तब जो है गुरु
और शिष्य एक हो जाते हैं, तब कहलाता है विलय। अभी तो हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि गुरुदेव कर लेंगे, लेकिन कोई विपत्ति आ जाए हम रोने बैठ जाते हैं, कोई दुख आ जाए रोने बैठ जाते हैं, अरे गुरुदेव ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे पहले तो आप तो बोल रहे थे कि जो होगा अच्छा होगा, जो गुरुदेव करेंगे अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। फिर ये बोलने का, ये बोल करके आपने अपने आप को झूठा ठहरा दिया और अपने गुरुदेव को झूठा ठहरा दिया। ये है, ये समर्पण विसर्जन विलय नहीं है। समर्पण यानी कौन सा समर्पण? मीराबाई का समर्पण। समर्पण यानी कौन सा समर्पण? राधा का समर्पण। यानी समर्पण यानी कौन सा समर्पण? जो है चैतन्य महाप्रभु का समर्पण। ये होता है समर्पण विसर्जन विलय। आप सब लोग जो है इस भक्ति योग में रचने के लिए, अपने आप को धीमही को लाने के लिए त्रिवेणी संगम का ध्यान कर सकते हैं। उसमें दादा गुरु, गुरुदेव और सविता को एक रूपता का जो है, एक जो है बताया गया है, विलक्षण ध्यान है। एक रूप होंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। उसके आगे का जो है योग है, जो धी शब्द से आता है और जो है ये ज्ञान योग लेके आता है। जब ये धी शब्द परिपक्व होने लगता है गायत्री, तो हमारे अंदर ज्ञान आता है। और भगवान ने इसको बड़े डिटेल में गीता में समझाया है कि ज्ञान बुद्धि, बुद्धि योग ही ज्ञान योग है। अभी हम भाई सब जो है लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जो है, बुद्धि यानी जो है अपनी जो इंफॉर्मेशन जगत की जो बातें हैं उसको बुद्धि बोलेंगे, हाँ इसको ये आता है, वो बुद्धिमान, वो बुद्धि नहीं है। ये अध्यात्म जगत में ज्ञान अलग होता है। अपने आप को जान लेना ही ज्ञान है, अपने आप को समझ लेना ही ज्ञान है, अपने आप को उस ब्रह्म में स्थापित कर देना ही ज्ञान है। यानी अपनी स्मृति को और स्मृति को उस परमात्मा में लीन कर देना ही ज्ञान है। और गीता में भगवान लिखते हैं स्मृति का दूसरा नाम ही ज्ञान है। जैसे इसलिए आप जिस भाइयों ने वेद वेदांत का पठन किया होगा, उसमें 3 शब्द आते हैं, श्रुति, स्मृति और ब्रह्म, जो है ब्रह्म सूत्र। ये श्रुति यानी सुनना, सुना, वो जो उपनिषद को श्रुति बोलते हैं। गीता, भगवत गीता, अध्यात्म रामायण को श्रुति बोलते हैं। यानी स्मृति यानी जो है उसको भगवान ने उपदेश दिया है, उसको बोलते हैं स्मृति। और ब्रह्म सूत्र को न्याय बोलते हैं। इन तीनों को यह प्रस्थान तई, इन मतलब प्रस्थान तई यानी मोक्ष दिलाने वाली 3 गुण, 3 मार्ग, इसको प्रस्थान तई कहते हैं। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, इन्हीं को प्रस्थान तई कहा जाता है। ये जो स्मृति है यानी जो गीता है, जो ज्ञान है, ये इसी को ज्ञान और स्मृति ये पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान कहते हैं स्मृति और ज्ञान दोनों सब एक ही हैं, और इसके माध्यम से हम जो है गायत्री को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेद माता से हुई है। और उपनिषद कहाँ से आए हैं? वेद से आए हैं। और ये जो गीता किसका है? ये जो उपनिषद का सार है। और ये वेदांत किससे बने हैं? इन सब का एक समग्र रस है, यानी सब कुछ ये गायत्री से आया हुआ है। तो ये जब गायत्री का ये हम ज्ञान योग आएगा, यानी स्मृति आएगी, यानी जब गायत्री आएगी तो जो है हमें स्मृति योग यानी ज्ञान योग की प्राप्ति हो जाएगी। आगे गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि लय योग, यानी जो गायत्री का अगला वाला शब्द है वो लय योग को लेके आता है। और जो ये लय योग क्या है, हमें जो है सच्चिदानंद में रूप में लीन करवा देता है। ये लय योग जो है, जो हमारे अंदर जो है सूक्ष्म शरीर के जो तन्मात्राएं हैं, जो पंच प्राण हैं, पंच जो भूत हैं, उनमें लयता ले लेता है। उसमें जो है उसमें परिष्करण लेके आता है, तो उसको बोलते हैं लय योग। तो गायत्री के अगले क्षण से हमें जो है लय योग की प्राप्ति होती है। इसी का विस्तार से हमने एक्सप्लेनेशन किया था कि जब गायत्री का लय योग हमारे अंदर आएगा तो ये 5 तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राएं के माध्यम से जो है 5 सूक्ष्म जगत के जो है सूक्ष्म जब पंचभूत बनते हैं, और जो है बाद में उससे ही 5 स्थूल जगत के पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत बनते हैं। और उनके माध्यम से ही हमारा जो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर बनता है। और उसके माध्यम से ही हमारे अंदर जो है ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राणेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और जो है अलग अलग विषय बनते हैं। और उसी के माध्यम से जो है हमारा जो है
हम जो है काम करते हैं, और हमारा जो है जो स्थूल शरीर जो है उसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से काम करता है। जब ये लय योग हमारे अंदर स्थापित हो जाएगा, गायत्री का लय योग आ जाएगा, तो जो हमारे अंदर की जो तन्मात्राएं हैं वो शुद्ध हो जाएंगी, और शुद्ध होने से हमारा जो है ये हमारा जो है सूक्ष्म शरीर जो है शुद्ध होने लगा, क्योंकि तन्मात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये तन्मात्राएं शुद्ध होंगी तो ये हमारे कर्म इंद्रियां, प्राण इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण शुद्ध होंगे। इसकी डिटेल में हमने चर्चा पहले की है, तो वहां पे चर्चा अभी नहीं करेंगे। सिर्फ ये बताने की चेष्टा यहाँ पे है कि लय योग यानी तन्मात्राओं का शुद्धिकरण। आगे है नाद योग। आप लोग तो हमेशा, हम लोग जो है गायत्री परिवार के लोग हैं, नाद योग तो बड़ा बहुत प्रचलित शब्द है। तो नाद योग यानी गुरुदेव ने प्रणव योग के समय भी इसको एक्सप्लेन किया था कि न जो है ब्रह्म, जो ब्रह्म योग यानी प्राणो योग को ब्रह्म योग भी कहते हैं। तो ब्रह्म योग के दो भाग हैं, एक उसको जो है नाद योग, एक नाद योग के माध्यम से, एक कुंडलिनी योग के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नाद योग में जो नौ शब्द है, नाग का शब्द करता है, और इससे ईश्वर को, ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए आप दयालु परम पूज्य गुरुदेव ने, इसलिए जो है आप देखोगे कि वो हमें नाद योग यानी जो है रोज शाम को जो है हम लोग जो है 6 बजे नाद योग करते हैं। और इसे जो ये जो पूरा सृष्टि है ये नाद योग से ही चल रहा है, कि ये पहले जिसे बताया गया है कि ओमकार की झंकार से ही 7 बार टंकार होती है। उस टंकार होने से ये उसके 3 बीज मंत्र निकलते हैं, और उसके 3 बीज मंत्रों से ही आगे जाकर 24 बीज मंत्र बनते हैं, जो ही चराचर जगत को चलाती हैं। तो ये नाद योग है, जिसके नाद योग के माध्यम से ही ये जो है चराचर जगत चलता है। तो नाद योग से करने से हम जो है उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे वाला योग है ग्रंथि योग। जब हमारे अंदर वो ग्रंथि या गायत्री का वो भाव आ जाता है तो हमारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, हमारे अंदर जो मेन 6 ग्रंथियां हैं और 24 ग्रंथियां हैं। 6 ग्रंथियां खोल लो, 6 ग्रंथियां खोल लो, और उसके पहले 3 ग्रंथियां हैं, 3 ग्रंथियां को खोल लो, या 6 ग्रंथियां को खोल लो, या 24 ग्रंथियां को खोल लो। इसकी डिटेल में चर्चा कर दी। 3 ग्रंथियां यानी कौन सी ग्रंथियां? ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और रुद्र विष्णु ग्रंथि। और 6 ग्रंथियां कौन सी हैं? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये जो अपने जो 6 चक्र हैं उन चक्रों की बात कर रहे हैं। और 24 ग्रंथियां कौन सी हैं? 24 ग्रंथियां जो है गायत्री के जो 24 बीज हैं, तो गुरुदेव यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो ग्रंथियां हैं, जो 6 ग्रंथियां हैं या 3 ग्रंथियां गायत्री के अक्षरों में गुम्फन है समस्त पूरा ग्रंथियों का समावेश है। वैसे तो हमारे शरीर में अनंत ग्रंथियां हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर में अनंत ग्रंथियां हैं। उसमें से महत्वपूर्ण 108 ग्रंथियां हैं, 108 में से महत्वपूर्ण 24 ग्रंथियां हैं, 24 में से महत्वपूर्ण 6 ग्रंथियां हैं, 6 में से महत्वपूर्ण 3 ग्रंथियां हैं, 3 में से महत्वपूर्ण 1 ग्रंथियां हैं। आप किसी भी माध्यम से अपने आप को खोल सकते हो, आप उस परम चेतना में लीन कर सकते हो। इसलिए गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, मनुष्य के अंतःकरण में गायत्री के अक्षरों से सूक्ष्म भूत 24 शक्तियां प्रकट होती हैं। जैसे पिछले सप्ताह ही हमने देखा था, 3 ग्रंथियां होती हैं, 3 ग्रंथियां जो है उसको जो है उसके हम जो है माध्यम से हम वर्चस, तेजस, ओजस के माध्यम से 3 ग्रंथियों का भेदन कर सकते हैं। और उसके माध्यम से जो है हमारा जो है ये 6 जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये जो 6, इसको भी गुरुदेव ने 6 ग्रंथियां बोला है। और इसके अलावा जो है 24 ग्रंथियों का गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है कि जो 24 ग्रंथियां हैं, जो गायत्री के 24 उपचक्र हैं, हमारे जो सूक्ष्म शरीर में जो 24 उपचक्र हैं, उसको गुरुदेव ने उसको भी ग्रंथियां बोला है। तो आप चक्र कहीं गुरुदेव उसको चक्र बोलते हैं, कहीं ग्रंथियां बोलते हैं, तो चिंता की बात नहीं है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो ये है हमारा जो है ग्रंथि योग। कितने योग हो गए? 12 योग। एक का प्रणव, एक का विश्व, ध्यान योग, सहज योग, प्राण योग, शक्ति योग, सूर्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग, नाद योग, ग्रंथि योग। अनंत योग हैं। अनंत योगों में 6000 योग प्रचलित हैं। 6000 योगों में 84 योग महत्वपूर्ण माने गए हैं, और 84 योगों में 12 योग महत्वपूर्ण माना गया है। उन 12 योगों को किसी एक योग को भी प्राप्त कर लेंगे
उस परम चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, और उसका माध्यम गायत्री है। गायत्री के मंत्र में पूरे ये योग समाये हुए हैं। ओम से प्रणव, भू भुव से विश्व, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन अलग अलग शब्दों से 12 योग बने हैं। आप किसी भी एक योग के माध्यम से उस परम चेतना को, उस परमात्मा को, उस गुरु सत्ता को, उस आर्य शक्ति को, उस सविता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है ददांश योग। अब ऐसे ही गुरुदेव ने ददांश योग जिसे एक्सप्लेन किया है, वैसे ही ददांश तप है। ददांश तप में निष्कासन, तितिक्षा, कर्षण, गौकल्प्य, साधना, प्रदत्य, साधना, ब्रह्मचर्य, मौन, अर्जन, अस्वाद, उपवास, चंद्रायन, ये 12 तप हैं। गुरुदेव ने इसको भी एक्सप्लेन किया है। कितना समय हो गया? 8:30। तो ददांश जो तप है इसको अगले सप्ताह लेंगे। तो आप आज हम लोग इसी को यहाँ पे ही इसको रोकते हैं। ये ददांश योग जो गायत्री के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। परम दयालु गुरुदेव ने गायत्री के माध्यम से जो बहुत कठिन योग हैं माने जाते हैं, उन सभी योगों को परम गुरु ने गायत्री के माध्यम से हमें दिया। अब इसको यहीं पे रोकते हैं। अब जो है किसी भाई बहन का अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हैं तो इस स्वाध्याय के लिए हम लोग 7 बजे मिलेंगे और हमारा जूम आईडी वही रहेगा और उसके अंदर पासवर्ड भी डालना पड़ेगा गुरुदेव। तो आप जो है वो इस जूम आईडी से शाम गुरुवार को शाम 7 बजे भगवद गीता के क्लास में आकर के गायत्री के ज्ञान योग को आत्मसात कर सकते हैं। उसके बाद में गायत्री महायज्ञ ऑनलाइन चल रहा है हमारा। हम सब लोग जो है रविवार को 10 बजे एकत्र होंगे और जो है ये गायत्री का समन्वय है, ये प्रणव योग है। इसके माध्यम से हम प्रणव योग करेंगे और जो है आप सबका स्वागत रहेगा। और फिर से अगले रविवार शाम को जो है इसी समय पे गायत्री महाविज्ञान का 12 भाग देखेंगे। उसके अंदर जो है गायत्री के ददांश तप का विवेचना करेंगे, उसको समझेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। और हम सब लोग मिल करके उस परम चेतना को याद करते हैं जिसके माध्यम से ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। ध्यान करेंगे परम गुरुदेव का 1 मिनट का। हाथ गोद में रखें, निर्जन सीधा रखें, पूरा का पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में लेके जाएं। वहाँ पे गुरुदेव और माता जी विराजमान हैं, उनको प्रणाम करेंगे। जो भी गलतियां हो गई हैं उसके लिए क्षमा मांगेंगे और 3 शरीर के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम अस्तु मा सरगमय सोमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। अंतर जगत की यात्रा करने में मेरा सहभाग देने के लिए, मेरा सहपाठी बनने के लिए आप सभी का साधुवाद। जो भी इसमें त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, वो मेरी त्रुटियां हैं, मेरी गलतियां हैं। जो ज्ञान का भाग है, जो अमृत का भाग है, वो तो गुरुदेव और माता जी का है। ज्ञान और अमृत तो हमें गुरुदेव के साहित्य में
माता जी के चरणों में मिलेगा। तो हम सही ज्ञान के लिए गुरुदेव के साहित्य का विवेचना करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे। हम सब पे गुरु सत्ता का अनुग्रह बना रहे, इसी भावना के साथ में जो आगे बैठे हैं उनको प्रणाम, जो पीछे बैठे हैं उन्हें प्रणाम, जो लेफ्ट में बैठे हैं उन्हें प्रणाम, जो राइट में बैठे हैं उन्हें प्रणाम, जो ऊपर बैठे हैं उन्हें प्रणाम, जो नीचे बैठे हैं उन्हें प्रणाम। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी साधकों को, देव रूप स्वरूपों को प्रणाम। जो भी गलतियां हैं उनके लिए क्षमा, और सभी को साधुवाद। ओम शांति शांति।